कात्यायनी देवी की ओर हम आगे बढ़ें। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा होती है। कात्यायनी महामाये महायोगे नधीश्वरी कात्यायनी महामाये महायोगे नधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी नंदगोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः पति में कुरुते नमः। नवरात्रि के छठे दिन दुर्गा माता के इस कात्यायनी स्वरूप की पूजा होती है और इस मंत्र से ये भागवत का श्लोक है और भागवत की इस श्लोक से गोपियों ने कात्यायनी देवी की माने इस देवी की इस स्वरूप की पूजा की थी। कात्यायनी महामाये, हे महामाया, हे कात्यायनी देवी, आप महायोगिनी हो और संसार की अधीश्वरी हो। आपके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि नंद गोप सुतम, ब्रज में जो गोप है नंद बाबा, उसके सुतम उसके पुत्र कृष्ण पतिम में, पति मेरे पति हो जाए, पति मैं कुरु, नंद के पुत्र कृष्ण को मेरा पति बना दीजिए। हम आपको बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। तो इस मंत्र से कात्यायनी माता की पूजा होती है। इनकी उपासना और आराधना करने से कात्यायनी माता के उपासकों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कात्यायनी माता की उपासना करने से ऐसा लिखा है सारे रोग, शोक, संताप और भय दूर हो जाते हैं, जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। कात्यायनी माता का जन्म कैसे हुआ, इतिहास में कथा है। एक विश्वविख्यात, विश्व प्रसिद्ध ऋषि हुआ करते थे जिनका जन्म कात्य गोत्र में हुआ था। वशिष्ठ गोत्र, अच्युत गोत्र होते ना, वैसे कात्य गोत्र में इस विश्व प्रसिद्ध महर्षि का जन्म हुआ और कात्य गोत्र में जन्म होने के कारण इस महर्षि का नाम हुआ कात्यायन। सो कात्यायन ऋषि ने भगवती पराम्बा श्री दुर्गा देवी की उपासना की, कठिन तपस्या की और दुर्गा माता इनके सामने प्रसन्न हुई, प्रकट हुई। कात्यायन ऋषि, आपको जो चाहिए वह मांग लो, दुर्गा देवी ने कहा। तब कात्यायन ऋषि कहते हैं कि मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे आप जैसी पुत्री चाहिए, मुझे आप जैसी कन्या चाहिए। दुर्गा देवी ने कहा तथास्तु, वहां से चली गई और घर जाकर सोचा मेरे जैसी कन्या तो कौन मिलेगी। तब स्वयं दुर्गा ही कात्यायन ऋषि की बेटी बनकर प्रकट हो गई। कात्य गोत्र में जन्म हुआ इसलिए उस ऋषि का नाम हुआ कात्यायन ऋषि और कात्यायन ऋषि की बेटी दुर्गा कात्यायन ऋषि की बेटी बनकर आई, इसलिए इनका नाम हुआ कात्यायनी देवी। भारत में वैद्यनाथ नाम का स्थान है, वहां पर ये प्रकट हुई और आज वहां पर पूजी जाती हैं। हमारे ब्रज में गोपियों ने कात्यायनी देवी की उपासना की थी, इसलिए ब्रज की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी कुछ लोग ब्रजवासी गण ब्रज की अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी देवी को मानते हैं। कात्यायनी देवी को शहद, हनी, मध का भोग लगता है और स्पेशल कात्यायनी देवी की कृपा से आकर्षण शक्ति बढ़ती है, अट्रैक्शन पावर। आज के बच्चों के लिए, आजकल बच्चों को फेसबुक, यूट्यूब में लाइक चाहिए ना,
हमको कोई लाइक करे, आकर्षण मतलब आकर्षित हो। कात्यायनी देवी की उपासना करोगे तो लाइक बढ़ जाएंगे, आपके फॉलोवर बढ़ जाएंगे, आपको बहुत लोग लाइक करेंगे। और कोई लाइक करे या ना करे, कृष्ण तो आपको अवश्य लाइक करेंगे, क्योंकि गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की थी और कृष्ण ने गोपियों को लाइक किया, प्राप्त कर लिया। कात्यायनी माता का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। कात्यायनी माता स्वर्ण वर्ण के समान चमकदार है, बिल्कुल सुवर्ण की तरह माता कात्यायनी चमक रही है। इनकी 4 भुजा है। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और दाईं तरफ नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में, वरदान देने वाली मुद्रा में। माता के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल है, और ये सिंह के ऊपर, जोरदार सिंह के ऊपर सवार होती है। अब देखिए थोड़ी सी सूक्ष्म बात, इस दुनिया में हमें जो दिखता है वही सब कुछ नहीं होता। थोड़ा ध्यान से, इस संसार में हमें जो दिखता है वही सब कुछ नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। हमें हमारी दृष्टि से केवल स्थूल वस्तु दिखाई देती हैं। इस स्थूल वस्तु के परे कुछ सूक्ष्म वस्तु है। जैसे हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में हमें हार्डवेयर तो दिखाई देता है, लेकिन उस हार्डवेयर को ऑपरेट करने वाला, चलाने वाला सॉफ्टवेयर हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन जो इंजीनियर होते हैं वो समझ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में सूक्ष्म चीज दिखाई देती हैं, उसके पीछे अदृश्य जगत, सूक्ष्म जगत हमको दिखाई नहीं देता। कात्यायनी देवी सूक्ष्म जगत को चलाती है। दुर्गा का ही स्वरूप है, दुर्गा ही पूरे जगत को चलाती है, लेकिन उसमें जो कात्यायनी स्वरूप है वो सूक्ष्म जगत की अधिष्ठात्री देवी है। कात्यायनी देवी सूक्ष्म जगत को चलाती हैं। हमारी भाषा में कहूं तो कात्यायनी देवी का सबसे बड़ा गुण है रिसर्च करना। अब ये वैज्ञानिक साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं ना, शोध करते हैं। मतलब जो स्थूल नहीं है, जो सामने नहीं दिखाई देता, स्थूल के पीछे जो सूक्ष्म है उसको खोजने का प्रयास, इसी को कहते हैं रिसर्चिंग। तो जितने भी लोग रिसर्च करते हैं, चाहे साइंस का रिसर्च हो, नासा का रिसर्च हो, उन रिसर्च की देवी जो है वो कात्यायनी देवी है। यदि आपको इस प्रकार की स्टडी करनी है, रिसर्च करना है किसी पर, तो कात्यायनी देवी की उपासना करें। कात्यायनी देवी अमोघ फल प्रदान करने वाली है, और सबसे बड़ा फल तो गोपियों ने प्राप्त किया। हेमंत ऋतु, ठंडी की मौसम में उस बर्फीले ठंडे जल में यमुना में स्नान करके कात्यायनी देवी की पूजा करती। 1 महीने तक हविष्य खाकर दिन बिताए, और फिर कात्यायनी देवी प्रसन्न हुई और कृष्ण के साथ रास लीला हुई। आपकी जानकारी के लिए, कात्यायनी देवी की पूजा करके ही कृष्ण ने वादा किया कि मैं रास लीला करूंगा। तो कात्यायनी देवी की कृपा से गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। ये हुआ कात्यायनी देवी का बाहरी स्वरूप। इनका तात्विक स्वरूप क्या है? तो नवरात्रि के 6ठे दिन कात्यायनी देवी की पूजा होती है, और इनका तात्विक स्वरूप है आसक्ति और वंदन। कात्यायनी देवी का तात्विक स्वरूप है। कात्यायनी सर्वभूतेषु वंदना शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। कात्यायनी देवी का तत्व है वंदन। भक्ति, नवदा भक्ति में 6ठी भक्ति है वंदन, और नवरात्रि का 6ठा दिन कात्यायनी देवी की पूजा। और क्योंकि वंदन, इसका कारण प्रमाण आपको मिलेगा कि गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की। उस पूजा में क्या किया था? वंदन ही किया था। 5 साल की कुमारी का, ब्रज में रहने वाली गोपियाँ 5-5 साल की थी, तो 5 साल की वो कुमारी का क्या कर सकती थी?
होम हवन यज्ञ मंत्र जाप तंत्र मंत्र कुछ नहीं, केवल कात्यायनी देवी को प्रणाम करती थी और वंदन करके प्रसन्न कर लिया, कृष्ण मिल गए। सो कात्यायनी देवी वंदन तत्व को प्रतिपादित करती हैं। कात्यायनी देवी की वास्तविक उपासना भगवान को वंदन करना। वंदन भक्ति के आचार्य हैं श्री अक्रूर जी। मथुरा में कंस के वहां नौकरी करने वाले अक्रूर जो कृष्ण के भगत थे, उनकी इच्छा थी कि मैं ब्रज में जाऊं, लेकिन अब जॉब कुछ ऐसी थी, आप लोगों में से भी कुछ लोगों की है कि वृंदावन जा नहीं सकते, क्योंकि ऐसे आदमी के वहां जॉब कर रहे हैं कि वो वृंदावन जाने नहीं देता। एक दिन कंस ने सामने से ही कहा कि अक्रूर मेरा रथ लेकर तुम ब्रज में जाओ, कृष्ण बलराम को लेकर आओ। और अक्रूर जी वो रथ लेकर गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त में निकले हैं और ब्रज की सीमा में जब पहुंचे और कृष्ण का चरण चिन्ह देखा, अक्रूर जी रथ से कूद गए और दंडवती परिक्रमा वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए अक्रूर जी उस ब्रज में प्रवेश किए। किस भाव में, किस मूड में, कैसे वंदन करना, वंदन की क्या महिमा, ये अक्रूर जी ने दिखाई। नरसिंह पुराण में वंदन की बहुत सुंदर महिमा कहते हैं कि नमस्कार स्मृतो यज्ञ। याद रखिएगा, भगवान को वंदन ये यज्ञ में कंसीडर होता है। नरसिंह पुराण में कहा गया भगवान श्री कृष्ण को आप वंदन करो, प्रणाम करो, ये यज्ञ माना जाता है। और यज्ञ तो बहुत प्रकार के ना, अश्वमेघ वाजपेयी, लेकिन भगवान को वंदन करना सर्व यज्ञेषु च उत्तम, सभी यज्ञ में उत्तम यज्ञ क्या है? भगवान को वंदन, भगवान को प्रणाम। क्यों? इसका दूसरी लाइन में कारण बताते हैं नरसिंह पुराण में कि नमस्कारेण च एकेन, क्योंकि एक नमस्कार करने मात्र से, वो ऐसा ऐसा नमस्कार नहीं है, कुछ लोग ऐसा ऐसा, यहां पर क्लियर किया गया नीचे श्लोक में कि नमस्कारेण च एकेन, एक नमस्कार, लेकिन वो एक नमस्कार कैसा होना चाहिए? स अष्टांग, अपने 8 अंग धरती को स्पर्श होने चाहिए और माताओं के 5 अंग स्पर्श होने चाहिए, 5 अंग। तो अष्टांग प्रणाम से नमस्कार करने से हरिम ब्रजेत, एक दंडवत करने से हरि को प्राप्त किया जा सकता है। बताओ, नरसिंह पुराण ये प्रमाण है। सभी यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ है भगवान को वंदन करना, और वंदन और चंदन नंद नंदन को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो वंदन करना भगवान को ये माता सिखाती है। अब आप कहोगे इसके पहले जो भक्ति थी अर्चन, अर्चन में वंदन आ ही गया, प्रणाम करने की बात आ ही गई, लेकिन वंदन को सेपरेट इसलिए रखा गया, कथा सुनकर, कीर्तन करके, स्मरण करके हृदय में जब विनम्रता होती है और उस विनम्रता के कारण जब वंदन होता है तब वो 100% कंप्लीट माना जाता है। याद रहे, वंदन भक्ति में विनम्रता महत्वपूर्ण है। केवल शरीर से एक्सरसाइज करना और हृदय में विनम्रता, हम्बलनेस नहीं है तो उस प्रणाम की कोई महिमा नहीं है। इसलिए भगवान को वंदन करना है विनम्रता के साथ। वराह पुराण और विष्णु स्मृति में कहा गया है कि जब भी हम भगवान को प्रणाम वंदन करते हैं तो दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए। और भगवान के जब गर्भगृह में जाते हैं तो ये ऊपर का वस्त्र नहीं, केवल हरिनाम चादर होती ना, केवल हरिनाम चादर ओढ़कर ही प्रणाम करना चाहिए। सिले हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। गर्भगृह की बात है, स्पेशल जब विशेष डायरेक्ट भगवान की पूजा करते हो, ये तब की बात है। भगवान को पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए, भगवान को सामने से प्रणाम करना चाहिए। सामने से माने अपना लेफ्ट हैंड, अपना हृदय भगवान की ओर रखकर भगवान की बाईं ओर प्रणाम करना चाहिए, दाईं ओर। और भगवान को बिल्कुल निकट जाकर भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों को अष्टांग माने सीधा लेट जाना, और स्त्रियों के लिए अष्टांग नहीं, पांचांग प्रणाम है
केवल 5 अंग ही भूमि को स्पर्श हो। इस प्रकार से वंदन ये कात्यायनी माता प्रतिपादित करती हैं। कात्यायनी माता को वंदन करके प्रसन्न किया जा सकता है। गोपियों ने किया, कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त कर लिया। और कात्यायनी वंदना शक्ति रूपेणा, वंदन और आसक्ति की स्वरूपा है। प्रेम प्राप्ति का 6ठा सोपान है आसक्ति, और हमारी भगवान में आसक्ति कात्यायनी माता की कृपा से हो जाती है। अब 2 चीज है, इस संसार में यदि आसक्ति रखेंगे तो बंधन में बंधेंगे और दुख मिलेगा, और वही आसक्ति भगवान और भक्तों में रखेंगे तो सुख मिलेगा और मुक्ति मिल जाएगी। अब हमारे हाथों में है, दुनिया में या दुनिया वालों में आसक्ति रखनी है तो बंधन और दुख, और भगवान और भक्तों में आसक्ति रखनी है तो मुक्ति और परम सुख। तो यदि भगवान में और भक्तों में आसक्ति रखनी है तो कात्यायनी माता की कृपा चाहिए। ऐसी कात्यायनी माता की कृपा से हमें ये प्राप्त हो सकता है।